हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मुक्ता एकादशी का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो एकादशी का नाम रखा गया मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोक्ष देने वाली एकादशी। तो पहले तो ये बात क्लियर हो, मोक्ष का मतलब क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष दा एकादशी, मोक्ष दा एकादशी, तो मोक्ष देने वाली एकादशी। तो मोक्ष का तो मतलब जाने कि व्हाट डू मीन बाय मोक्ष। सामान्य शब्दों में लोग समझते हैं मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। क्यों छुट्टी मिल जाए भाई, यहाँ दुखी है, परेशान है, कष्ट होता है, छुट्टी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति मिल जाए तो मिलने के बाद क्या करेंगे, मुक्ति। हरि बोल। अगर मुक्ति मिल भी जाए आपको, आपको कोई काम ना दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए, तो क्या आपको आनंद आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आनंद तो आदान प्रदान में है, मुक्ति में कहाँ आनंद है। आनंद तो आदान प्रदान में है, मुक्ति में आनंद नहीं है। इसीलिए मुक्ति का रियल मतलब क्या है, तो हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं, महाप्रभु बताते हैं कि हित्वा अनन्य स्वरूप स्वरूपेण व्यवस्थिता, मतलब अन्य स्वरूपों को छोड़ करके जब आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। जब आप अन्य स्वरूप को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो अब ये बात समझनी पड़ेगी स्वरूप का क्या मतलब है, स्थिति का क्या मतलब है। तो हम लोग अपने को जो समझते हैं ना, हमारा स्वरूप है, जिसको हम समझते हैं वो हमारा स्वरूप है ना। तो हम बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को। बच्चे थे तो बच्चा समझते थे, थोड़ा जवान हुए जवान समझने लगे, अब थोड़ा वृद्ध हो रहे हैं तो वृद्धावस्था के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, या कोई प्रोफेसर समझ रहा है, कोई बिजनेसमैन समझ रहा है, कोई अपने को कुछ समझ रहा है, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे हैं। तो जो आप समझ रहे हो आपका स्वरूप है। तो हित्वा अनन्य रूप, इन सबको छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए, स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में आ जाइए। तो इस बात की जिज्ञासा करिए किसने, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछी है। सनातन गोस्वामी हमारे एक गोस्वामी हैं। आज जो वृंदावन का स्वरूप हम लोग देखते हैं वो गोस्वामियों ने ही प्रेजेंट किया है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब गोस्वामी ने वृंदावन का स्वरूप हमारे सामने आज प्रेजेंट कर दिया। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण स्वयं इस धरा पे आए हैं हम लोग सबको गोलोक धाम ले जाने के लिए। तो उनसे पूछते हैं महाप्रभु कि जीव का स्वरूप क्या है, आप बताइए, जीव का स्वरूप क्या है आप बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं ये जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जिसको हम लोग भूल गए हैं और बहुत से स्वरूप को मान लिया है। तो ये बात कही जा रही है कि हित्वा अनन्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का क्या मतलब है, अन्य स्वरूप छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी मुक्त हो सकते हैं, अभी मुक्त हैं आप कीर्तन कर रहे हैं ना, आप मुक्त हैं क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो कृष्णदास का काम क्या है, कृष्ण की कीर्ति का गायन करना। तो यहाँ जितने भी लोग इस समय बैठ के कृष्ण की कीर्ति गायन कर रहे हैं वो मुक्त हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित कार्य को कर रहे हैं। आपका स्वरूप है नित्य कृष्णदास, उस दास के स्वरूप के अकॉर्डिंग जब आप बिहेव करने लगते हैं तो मीन्स आप मुक्त हो गए। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अब आप मुक्त हो गए। क्यों हो गए भाई, क्योंकि आपने स्वरूप को समझ लिया। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो कृष्णदास क्या करता है, कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, हाँ, कृष्ण की कथा पढ़ता है, कृष्ण के जो है लीला का गायन करता है, लीला का स्मरण करता है, कृष्ण का को सेवा करता है। जो भी कृष्ण से संबंधित क्रियाएं हैं वो कृष्ण का दास करता है। तो हमको देखना पड़ेगा क्या हम स्वरूप में स्थित हैं कि नहीं है। अगर हमारी क्रियाएं इससे डिफरेंट जा रही हैं तो अभी हम स्वरूप में स्थित नहीं है। अपने को अगर स्वरूप में हम ले आए, स्वरूपेण व्यवस्थिता, तो हम मुक्त हैं, उसी समय मुक्त हैं।
और मुक्त का मतलब यहाँ पे वैष्णव कल्चर में मुक्त का मतलब क्या है कि मुक्ति का मतलब आप स्वरूप में आ गए। स्वरूप में आने का मतलब क्या, आप सेवा में लग गए। आप सेवा में लग गए मीन्स आप स्वरूप में आ गए। तो सेवा जो है आदान प्रदान से होती है, अकेले बैठ के सेवा नहीं होती है ना। सेवा जो है एक सेवक होगा और एक सेवक होगा, दो हो गए ना, तभी तो सेवा बीच में आई। सेवा किसकी, सेवकी, सेवकी, सेवक के द्वारा जो भी क्रियाएं हैं वो सेवा है। तो इस बात को समझने के लिए भगवान ने हम लोगों को मोक्षदा एकादशी के दिन गीता दी है, भगवत गीता। क्योंकि हम लोग सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए। जैसे अर्जुन भूल गया था, अपने स्वरूप को भूल गया, तो उसने मना कर दिया युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने उसको याद दिला दिया अपने स्वरूप का, तो वो बिल्कुल स्वरूप में स्थित हो गया, सारा उसका मोह नष्ट हो गया। तो वही बात है, हम लोग सब लोग जो अन्य रूप ग्रहण कर लिया है, उसका कारण ये है कि हम लोग अपने स्वरूप को भूले पड़े हैं इस समय। तो आज बड़ा अच्छा दिन है और आज के दिन गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, और आज ही के दिन नहीं, रोज पढ़नी चाहिए। आज तो मौका मिला आपको इसको जानने का थोड़ा सा, भगवान ने बोला आज के दिन, देख रहे हैं, आज के दिन भगवान ने बोली गीता, इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अगर आज के दिन से आप ये संकल्प लें कि हम आज से गीता पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप मुक्त हो गए। हरि बोल। आज के दिन से अगर आप ये संकल्प ले लें कि हम रोज गीता पढ़ेंगे तो आप मुक्त हो गए, है ना। मुक्त का मतलब क्या है कि आपने स्वरूप में स्थित हो गए, क्योंकि जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको जो है गीता से आपके जो है सारे संशय का नाश होगा। संशय किस बात का है, संशय इसी बात का है कि हम कैसे सेवा में लगे, हम क्यों लगे सेवा में, है ना। हमारे तो बहुत सारे बिजी हैं, हम बहुत बहुत बिजी व्यस्त हैं, हम भगवान की सेवा में कैसे लग जाएं। तो जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे आपके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भागवत में बात बोली गई है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। अगर आप नित्य भागवत की सेवा करेंगे, भागवत में भगवत गीता, भागवत सब भागवत है ना, उसकी अगर आप सेवा करेंगे, सेवा मीन्स उसको आप नित्य अध्ययन करेंगे तो आपके सारे अभद्र नाश हो जाएंगे। अभद्र, अभद्र मीन्स क्या है, कल प्रभु जी ने बताया हम लोगों से कि अज्ञान का मतलब क्या है। हम लोगों ने बहुत कुछ बोलना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा कि कृष्ण भक्ति बाधक जो तो शुभ शुभ कर्म, कृष्ण भक्ति बाधक जो तो शुभ शुभ कर्म से ही तो जीवन अज्ञानतम धर्म। जीव का अज्ञान क्या है कि कृष्ण की सेवा के बाधक जो भी कर्म है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, वो अज्ञान है। तो हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है गीता को पढ़ने से। हमारे अंदर बिल्कुल स्पष्ट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कि हम सब तो कृष्ण के दास हैं, हमारा तो मूल स्वरूप कृष्ण की सेवा करना है। तो इसीलिए आज का दिन सेलिब्रेट होता है कि लोगों को ये बात रियलाइज हो। और आपको बड़ा अच्छा मौका मिला कि आप इस कार्यक्रम में आ गए। मोक्षदा एकादशी पे आप कीर्तन देख रहे हैं, गीता का स्टॉल लगा हुआ है, आप सबको मौका है गीता लेने का, आप सबको मौका है गीता पढ़ने का, और इसको पढ़िए समझिए। तो गीता का महात्म्य थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी है तो गीता के कुछ श्लोकों का वाचन अवश्य करना चाहिए। तो गीता के जो महात्म्य है वो वराह पुराण में वर्णित है। वराह पुराण कौन सा पुराण है, जब वराह भगवान इस धरा पे आए, क्यों आ गए, क्योंकि हिरण्याक्ष एक ऐसा असुर था जिसने पूरी पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबा दिया। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी कितनी बड़ी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतने बड़े बड़े असुर हो चुके हैं जिनके पास इतनी पावर थी कि पूरी पृथ्वी को डुबा दिया गर्भोदक सागर में। तो इतने बड़े काम को करने के लिए भगवान के पास ही पावर है निकालने की। तो भगवान ने वराह के रूप का अवतार लिया, ब्रह्मा जी की नासिका से एक मटर के दाने बराबर निकले और धीरे धीरे अपने आप बड़े होते चले गए। फिर गर्भोदक सागर में उन्होंने छलांग लगाई और पृथ्वी को उठा करके उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। ये भगवान ही कर सकते हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थापित है, किसी वैज्ञानिक की क्षमता नहीं है। सूर्य अपनी कक्षा में स्थापित है, किसी वैज्ञानिक की क्षमता, वो स्टडी कर सकता है बस कितनी दूर है क्या है, लेकिन स्थापित कोई नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। भगवान ने स्थापित कर दिया पृथ्वी को और हिरण्याक्ष का उद्धार भी कर दिया। तो पृथ्वी देवी जो है भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, मेरे को तो कक्षा में स्थापित कर दिया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, हम लोग सब, पृथ्वी देवी हमारी माँ है, हमारी 7 माँ है ना। शास्त्रों में बताया गया आपकी एक ही माँ नहीं है,
गौ आपकी माता है, पृथ्वी आपकी माता है, इस तरह से 7 माताएं बताई गई हैं। तो पृथ्वी हमारी माता है, चिंता करती है हमारी। देख रहे हैं, हमको तो लगता है अरे ये जड़ है, नहीं नहीं चेतन है, भूमि चेतन है, भूमि चेतन है। तो ये हमारी चिंता करती, पृथ्वी देवी हमारी चिंता करती है, पूछती है वराह भगवान से हमारे इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा। तो वराह भगवान ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, सीधा सीधा बोला गीता पढ़ने से होगा। हरि बोल। वराह भगवान ने बोला गीता पढ़ने से होगा। उस टाइम भगवान वराह ने गीता का महात्म्य 200 श्लोकों में वर्णित किया, जो कि वराह पुराण में वर्णित है। और हम लोग को बड़ा सौभाग्य मिला, श्रीमान हरिमोहन दास प्रभु जी के श्री मुख से हम लोग ने पूरा महात्म्य सुना है। अमित प्रभु के घर पे बैठकर कथा हुई, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हम लोग को। 200 श्लोक का पूरा प्रभु जी ने वर्णन किया, तो वो महात्मा हम लोगों ने सुन रखा है। और जनरली भगवत गीता में 8 श्लोक जो है उसके महात्मा के हर गीता में आपको कॉमन 8 श्लोक मिल जाते हैं। तो उसी 8 श्लोकों को हम थोड़ा यहाँ पे बताएंगे, उसको आप लोग सुनिए, उसका अर्थ समझिए कि गीता शास्त्र इदम पुण्यम, गीता शास्त्र इदम पुण्यम, यह पठेत प्रहत पुमान विष्णुर्पदम आपनोति भय शोकादि वर्जितम। ये पहला महात्मा है, गीता शास्त्र इदम पुण्यम। पुण्यम, पुण्य मीन्स क्या? अच्छा काम है ही नहीं। भगवान ने क्या बोला? ये शाम तु अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कह रहे मेरा दृढ़वत कौन भजन करता है? ये शाम तु अंतगतम पापम, जिसके सारे पाप खत्म हो गए। कैसे? जनानाम पुण्य कर्म नाम, जिसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? पुण्य कर्म करने से। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, उनके सारे द्वंद्व मोह नष्ट हो गए। भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो मेरा दृढ़वत भजन करने लगते हैं। तो हमारा अगर अभी भजन दृढ़वत नहीं हो रहा है, इसका कारण हमारे पाप है। हरि बोल। हाँ, अगर हमारा अभी मन पूरी तरीके से दृढ़वत भजन नहीं कर पा रहा हरि का, इसका मीन बहुत सारे पाप हमारे बाधक बन रहे हैं। वो पाप कैसे नष्ट होंगे? तो पुण्य कर्म से होंगे नष्ट। तो पहला ही श्लोक बोला जा रहा है, गीता शास्त्रम पुण्यम, गीता शास्त्रम पुण्यम, यह पठे प्रहत पुमान विष्णुर्पदम आपनोति भय शोकादि वर्जितम। ये गीता शास्त्र अपने आप में पुण्य है, इसको जो भी इसका पाठन करेगा उसके सारे भय शोक नष्ट हो जाएंगे। गीता शास्त्रम पुण्यम, यह पठे प्रहत पुमान विष्णुर्पदम आपनोति भय शोकादि वर्जितम। उसके सारे भय, सारे शोक। शोक होता है भूतकाल के लिए, भय होता है भविष्य काल के लिए। भूतकाल में कोई घटना हमारे संग गलत घट गई, उसका शोक करते हैं, और भविष्य की चिंता करते हैं, भय होता है। तो ये शोक, भय, शोक सब नष्ट हो जाता है। किसका? जो गीता को पढ़ता है। गीता शास्त्रम पुण्यम, यह पठेत प्रहत पुमान विष्णुर्पदम आपनोति भय शोकादि वर्जितम। फिर अगला श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यानी जिसने गीता का अध्ययन को अपना शील बना लिया, जो डेली पढ़ता है गीता, उसकी हैबिट बन गई। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। तो हमने अपने जन्मों में, बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे पाप कर रखे हैं, हम लोग भूल गए। हम लोग तो इस जन्म का याद नहीं रखते हैं, तो कहाँ पिछले जन्म का याद रखेंगे? लेकिन हमारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तो उसके सारे जन्मों के जो पाप है ना, वो कहते हैं हमारे संचित कर्म। संचित कर्म, बिल्कुल संचित कर्म। एक एक हमारे कर्मों संचित है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के दिया गया आपको भोगने के लिए, कहलाता है प्रारब्ध। जो इस जीवन में हम लोग फील करते हैं ना, सुख दुख, ये हमारा प्रारब्ध कहाँ से मिला? उस संचित कर्म से थोड़ा बैंक बैलेंस से निकाल के दिया गया, लो भाई इसको तुम यूज कर लो, और आगे और भी क्रियामान कर्म हम लोग और संचित कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है, गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। आपके सारे पाप जो हैं इससे नष्ट हो जाएंगे गीता पढ़ने से। देख रहे हैं कैसे नष्ट हो जाएंगे? भगवान ने बोला ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारे पास क्षमता नहीं है अपने पाप नष्ट करने की, हम तो सिर्फ पाप कर सकते हैं। नष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर, वो भगवान में पावर है। भगवान ने बोला, गीता में बोल दिया भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्म छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो।
हम लोग को ना धर्म छोड़ने में चिंता लगती है। धर्म में हमारी ड्यूटी, धर्म में हमारी ड्यूटी छोड़ने में हमको डर लगता है। अरे यार वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, हम कैसे अपनी ड्यूटी छोड़ दें, हमें पाप लगेगा, हमें पाप लगेगा। भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बस यही एग्रीमेंट साइन करना है हम लोगों को। अरे वो हम लोग डर जाते हैं, अपना धर्म छोड़ने में डर जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो नहीं डरते हैं, छोड़ देते हैं सब, दुनिया चाहे कुछ भी कहते रहे, छोड़ देते हैं, आ जाते हैं शरण में, और भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। शास्त्र में उदाहरण भरा पड़ा है, सब भक्तों का उदाहरण शास्त्रों में खूब भरा पड़ा है, सब जानते हैं हम लोग। जो भी भगवान की शरण में चला गया उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो गीता का महात्म्य है। तो गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परस्य जय नैव संति पापानि पूर्वजन कृतानि च। फिर तीसरा है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने। श्रीमद् गीताम बसी स्नानम संसार मल्लासनम। हम लोग डेली स्नान करते हैं, है ना? क्यों? थोड़ा फीलिंग होती गंदे हो गए, है ना, है ना? रोज हम लोग स्नान करते हैं। मुरली प्रभु ने 10 दिन बाद स्नान किया, एक्सीडेंट हो गया था, नहीं कर पाए, बड़ा बुरा लग रहा था इनको, यार स्नान नहीं कर पा रहे, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशन हुआ कैसे स्नान करेंगे। आज जैसे ही मौका मिला स्नान किया पहले। हाँ, इसीलिए बोला गया मल निर्मोचनम पुंसान जल स्नाने दिने दिने सुखद गीता। लेकिन ये गीता का स्मरण कर रहे थे। अरे मुरली प्रभु के इतना कॉन्शियसनेस थी, हंसते रहे उस समय भी और गीता अपना नाम जप करते रहे। तो ये तो ऑलरेडी मतलब मल इनका था नहीं, लेकिन ऊपर से दिख रहा था शरीर का, वो साफ हो गया। तो वही बात बोली जा रही है कि शरीर का मल तो हम लोग साफ कर लेते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने रोज साफ करते हैं। लेकिन सकृत गीता बसी स्नानम, अगर गीता के गंगा जल रूप में आपने एक बार भी स्नान, सकृत में से एक बार, जीवन में एक बार भी अगर आपने गीता के गंगा जल में स्नान कर दिया, संसार मल नाशनम, आपके संसार का मल नाश हो जाएगा। हरि बोल। तो अब ये फील करनी पड़ेगी कौन सा मल लगा रह गया। हमने जब स्नान कर लिया, आपने साबुन लगा लिया, अब कौन सा मल रह गया? कह रहे संसार मल नाशनम। तो संसार का मल क्या है? ये संसार का मल फील करना पड़ेगा ना, कि संसार का मल नाश होता है। तो संसार का मल क्या है? मैं और मेरा। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, मैं और मेरा, ये मल है। बहुत बड़ी बात है ये समझ में आना आसान बात नहीं है। मैं और मेरा, ये संसार का मल है। मैं कौन हूं? हम तो कृष्ण के दास है ना। जब तक हम अपने को शरीर मान रहे हैं और शरीर के संबंध के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, तो ये मल है हमारा। तो गीता से मल नाश हो जाएगा। कैसे नाश हो जाएगा? कि ममैवांशो जीव लोके जीव सनातना, ये मालूम चल जाएगा जीव मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। जब जीव अपने अंशी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा तो उसका मल नाश हो जाएगा, है ना। इसीलिए बोला गया कि, है ना, जल स्नाने दिने दिने सकृत गीताम बसी स्नानम संसार मल। ये गीता का महात्म्य है ना। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि विनिष्ठिता। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, यानी इसको कितना इसका वर्णन किया जाए कि मन्ये शास्त्र विस्तरे, कितने शास्त्र बढ़ाए जाए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि विनिष्ठिता, ये स्वयं पद्मनाभ भगवान का एक नाम है। जिनके नाभि में कमल है उनको पद्मनाभ बोलते हैं। जिनके नाभि में कमल है भगवान विष्णु, है ना, उनके नाभि में कमल है, उस कमल में ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। तो पद्मनाभ भगवान का एक नाम है। तो गीता जो है, गंगा जल भी आपको पवित्र करता है। गंगा जल का आचमन, गंगा जल का, है ना, सेवन आपको पवित्र कर देता है। तो गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है, गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है, और गीता भगवान के मुख से निकली है। इसीलिए बोला जा रहा है गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि विनिष्ठिता। ये पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली है। तो इसको जो है पढ़ना चाहिए। भगवान ने हमारे हित के लिए बोली है ना। हमारा हितैषी कौन है? भगवान है। हमारा रियल हितैषी कौन है? भगवान है। हम लोग पता नहीं कितने को अपना हितैषी बनाना चाहते हैं। भगवान को भूल करके संसार में कितने लोगों को अपने हितैषी बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारा हितैषी बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वही क्षणिक है। हाँ, संबंध क्षणिक है, शरीर क्षणिक है, तो वो हितैषी रियल हमारा बन नहीं पाता। लेकिन भगवान हमेशा हमारे हितैषी है। हाँ, भगवान ने बोला श्रुदम सर्वभूतानां, श्रुदम सर्वभूता, सब भूतों का मैं श्रुद हूँ।
है ना। प्रोक्तारम व्यक्तासाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति लिक्षति। हमको शांति क्यों नहीं मिल रही, हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमने इस बात को नहीं जाना। क्या नहीं जाना? भोक्तारम व्यक्तासाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सब योग, सब जितने भी योग है उसका भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ सारे यज्ञ का तपस्या का भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर भगवान है। सूर्यदम सर्वभूता नाम, सब लोगों का सूर्य भगवान है। ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। हम लोग को अशांति इसीलिए होती है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम सुरहित बनना चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम बन नहीं पाते, इसीलिए अशांति होती है। भोक्ता हम बन नहीं पाते। हम कोई प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं तब तो कोई और क्लेम कर लेता है, देखा, हमारी प्रॉपर्टी कोई दूसरा क्लेम कर लेता है, भोक्ता हम है ही नहीं। तो अगर ये बात जान जाए कि भोक्तारम व्यक्तासाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम, हम सुहृत बनना चाहते हैं, लोगों का सुहृत हम बनना चाहते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप कर लीजिए, लेकिन रियल सुहृत भगवान है ना। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो शांति मिल जाती है कि जो हरि करेंगे वो मंजूर हो जाता है ना। नहीं तो क्या होता है, जब तक हरि को नहीं मानते हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हम चिंता करने लगते हैं। ये तो प्रॉब्लम हमारी कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हम चिंता करने लगते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि हरि क्या चाहते हैं, हरि क्या चाहते हैं, उनकी बात चलेगी ना। तो हरि सुहृद है सबके, हरि सुहृद है। मेरे संग अगर गलत भी हो गया, मेरे संग अगर गलत भी हो गया तो इसमें हमको बुरा नहीं मानना, हरि है ना, वो संभालेंगे। प्रहलाद जी देखिए, प्रहलाद जी का उदाहरण ना, कितना गलत उनके संग किया गया, उनको मतलब कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, अपमान किया गया, है ना, लेकिन वो कभी बुरा नहीं माने, ना परेशान हुए। हरि है ना, हरि ने उनकी रक्षा भी करी, बिल्कुल करी, क्यों नहीं करेंगे? हरि सबकी रक्षा करते हैं, हमेशा करते हैं। आप भजन करें या ना करें, आपकी रक्षा हरि करते हैं। हाँ, समोहम सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रिय, ये भजंती तो माम भक्त्या मैं तीर्थेषु चापे हूँ। भगवान ने बोले मैं सबके लिए समान हूँ, सबके समान व्यवहार करता हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मैं अन्य वास करता हूँ, वो मुझे वास करते हैं। तो भगवान सबसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान सबके रक्षक हैं, पालक हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो बस यही बात है, गीता का महत्व कितना बोला जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन समय की लिमिट है। हरि बोल। माता जी ने कहा प्रभु जी प्ले हमारा तैयार हो जाएगा, तब तक जो है लोगों को गीता का महत्व बता दीजिए। हरि बोल। तो गीता का महत्व थोड़ा बहुत बताया, अभी और भी है महत्व। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? सही बताइए, पहली बार सुन रहे हैं कि पहले भी सुन रखा है? सुन रखा होगा तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसको बिल्कुल धारण करना है, तब आज का दिन सफल हो जाएगा, मोक्षदा एकादशी का दिन सफल हो जाएगा। क्या धारण करना है? गीता पढ़नी है, सीधी सी बात। महाप्रभु एक बार गए थे, कहाँ गए थे? साउथ में गए थे, कहीं साउथ में गए थे। तो एक व्यक्ति था, वो गीता उल्टी पकड़ के रो रहा था, गीता उल्टी पकड़ के रो रहा था, और उसके आसपास के जो लोग थे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो महाप्रभु उस व्यक्ति के पास गए, महाप्रभु ने पूछा कि भाई क्या बात है, आपने गीता पकड़ी हुई है, आप रो रहे हैं। तो कहता है कि हम क्या करें, हमको गीता पढ़नी तो आती नहीं है, लेकिन हमारे गुरु का आदेश है गीता पढ़ा करो, हमारे गुरु का आदेश है गीता पढ़ा करो, लेकिन हमें पढ़ना ठीक से आता नहीं है, हम गीता पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, उसने गीता उल्टी पकड़ रखी थी, उसको पढ़ना नहीं आता था। तो फिर महाप्रभु ने पूछा तो फिर आप रो क्यों रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उसने कहा कि जब मैं ये चित्र देखता हूँ गीता के ऊपर कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। ड्राइवर कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, अर्जुन के ड्राइवर बने हैं। तो जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते हैं, वो अपने भक्त के दास बन गए, उनका रथ चला रहे हैं। जब मैं उनका ये स्वरूप देखता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, बोले आपने गीता पढ़ ली। हरि बोल, आपने गीता पढ़ ली, क्योंकि आपको भगवान का स्वभाव मालूम चल गया कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आपको ये बात मालूम चल गई, आपने गीता पढ़ ली। यही बात है कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान ही प्रेम कर सकते हैं वास्तव में, और कोई प्रेम नहीं कर सकता। क्षमता ही नहीं है प्रेम करने की। हाँ, हम लोग के पास क्षमता नहीं है प्रेम करने की, थोड़ा बहुत हम लोग व्यवहार निभा सकते हैं बस,
लेकिन रियल प्रेम तो आपसे भगवान ही करते हैं ना। कैसे करते हैं बताइए? आपको जो कुछ जरूरत है भगवान देते हैं। ये धरती किसने दी? भगवान। जिसपे आप सारे व्हीकल चलाते हैं, सब साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक चलाते हैं, कार किसने, किसकी धरती है? भगवान की है। उस पे आप चल रहे हैं आराम से, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धरती भगवान की है, हवा भगवान की है, सांस ले रहे हैं कि नहीं? किसने बनाई? बताइए। कोई वैज्ञानिक बना सकता है? वो टेस्टिफाई कर सकता है ऑक्सीजन इतनी है, नाइट्रोजन इतनी है, हाँ ये बता सकता है, पर बना नहीं सकता। थोड़ा बहुत बना के सिलेंडर में पैक कर देता है तो बहुत पैसे लेता है। अरे बोल, भगवान देखिए सबके लिए फ्री में बांट रखी है ऑक्सीजन, है सारे फल भगवान ने दिए। आप जाइए, सारी मंडियां भरी पड़ी हैं। आपको आश्चर्य होगा इतना कहाँ से आ रहा है। सारी मंडियां, हमने जब निकलते हैं मंडी से हमको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतना प्रोडक्शन। वो लखनऊ की छोटी सी मंडी, लखनऊ में कई मंडियां, लखनऊ तो छोटा सा शहर, हर शहर में कई मंडियां भरी पड़ी है, अनाज से, फलों से, ड्राई फ्रूट से भरी पड़ी है। कौन दे रहा है? किसमें क्षमता है? भगवान में क्षमता है, भगवान में क्षमता है। ऐसा ही मनुष्य सब जीवों के लिए है। मछलियों के लिए पूरा भोजन है, पक्षियों के लिए सारा भोजन है, हाँ सब के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए सारा भोजन भगवान दे रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है, 100 लोगों को बुलाएंगे लेकिन भगवान तो, भगवान अनंत है, अनंत लोगों की सेवा करते हैं, तो हम भी उसी में हैं। तो बस यही बात है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा उनसे प्रेम कम करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे प्रेम बहुत करना चाहिए। तो बहुत प्रेम कब होगा? जब उनसे, उनकी बात को समझेंगे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी बात सुनते हैं, बात समझेंगे। ये प्रेम का लक्षण है। ये प्रेम का, लोग कहते हैं हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से, सब कह देंगे। अगर आप किसी से पूछिए, हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी तो भगवान, ये कॉमन बात है, एक्सेप्ट कर लेंगे भगवान को मानते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए गीता पढ़ते हैं, कहेंगे अरे टाइम नहीं मिलता हमको। हाँ, उनसे अगर आप पूछिए गीता पढ़ते हैं, कहेंगे हमको टाइम नहीं मिलता, हम थोड़ा बिजी हैं, दुनिया भर का थोड़ा बहुत बहाना बताएंगे। तो क्या वो प्रेम करते हैं भगवान से? आप बताइए। भगवान ने जो बोला वो सुन नहीं रहे, है कि नहीं? तो कैसे प्रेम करेंगे आप? जिसे आप प्रेम करते हैं आप निश्चित उसकी बात सुनेंगे। सत्य बता रहे हैं, ये उदाहरण पकड़ लीजिएगा। जिससे आप बात ही नहीं करते, जिसे आप कुछ सुनते नहीं, उसे आप क्या प्रेम करते हैं? आपको सिर्फ भ्रम है आप प्रेम करते हैं। आपने उसकी आज तक एक बात नहीं सुनी, आपने उसकी आज तक एक बात नहीं मानी, आप कहते हैं प्रेम करते हैं। ये खुद को जो है धोखा हो रहा है। तो धोखे को खत्म कर देना है, रियल प्रेम करना है, वास्तव में बता रही। इसीलिए आज का दिन है मोक्ष एकादशी याद दिलाने के लिए कि हमको भगवान से रियल प्रेम करना है, उनकी बात को सुनना है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े आसानी से देखिए भगवत गीता यथारूप दी है। ये भगवत गीता जो है प्रभुपाद जी की दी हुई, ये हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आसानी से अगर आप समझना चाहते हैं भगवान को, उनकी बात को, तो आप यथारूप, यथारूप मीन्स एज इट इज, एज इट इज गीता को पढ़िए। एज इट इज का मतलब क्या होता है? जैसा भगवान ने बताया वैसा आपके पास तक आ गया। ये संभव कैसे होता है? गुरु परंपरा से होता है। ये संभव कैसे होता है? गुरु परंपरा से होता है ना? तो प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता में पूरा डिस्प्ले कर दिया। अगर आप जैसे मार्केट में जाएं तो आपको और भी गीता मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, गीता आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन आप यथारूप ही क्यों पढ़ें? क्योंकि भगवान ने बोला गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले महता योगो नष्ट परंतपा। मेरा यह ज्ञान परंपरा से राजर्षियों ने प्राप्त किया, लेकिन काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो गई, मैं तुम्हें फिर से ज्ञान दे रहा हूं। ठीक, तो परंपरा जो भगवान ने बताई है वो पूरी की पूरी परंपरा प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में पेज नंबर 27 पे डिस्प्ले कर दी है। पूरी परंपरा डिस्प्ले करी है कि सबसे पहले भगवान ने किसको ज्ञान दिया? भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया? इस तरह से पूरी सबका नाम, और लास्ट में फिर वही भगवान फिर आ गए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, उनके फिर शिष्य परंपरा चली, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और धीरे धीरे उतरते उतरते प्रभुपाद जी तक आ गई। तो प्रभुपाद जी ने पूरा अपना चेन दिखा दी है, चेन पूरी डिस्प्ले कर दी है। तो ये है प्रमाणिक परंपरा। प्रमाणिक परंपरा, जब आप प्रमाणिक परंपरा से आप पढ़ते हैं ना, तो आपको प्रमाणिक ज्ञान मिलता है। रियली बता रहे हैं, आपको प्रमाणिक ज्ञान मिलता है, आपका प्रमाणिक रूप से भगवान से प्रेम होता है। बहुत से लोगों ने गीता पे टीका टिप्पणी कर दी और भगवान को साइड में कर दिया।
बहुत से लोगों ने गीता पे टीका टिप्पणी कर दी, लेकिन भगवान कृष्ण को साइड में कर दिया, है ना, और भगवान कृष्ण के प्रति आपको प्रेरित नहीं किया, है ना। प्रभुपाद जी ने इसीलिए एज इट इज, जैसा भगवान ने कहा वैसा, है ना। भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ऐसे सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तुम मेरे मन वाले बनो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो क्या होगा, माम वे ऐसे, तुम मुझे प्राप्त करोगे, सत्यम ते, मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करता हूं, प्रियोसी में, तुम मेरे प्रिय हो। तो भगवान ने 4 काम बताए। तो मन मना भाव कौन बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण के मन वाले बनना है, कृष्ण के मन वाले बनना है, मीन्स कृष्ण के मन वाले मीन्स कि कृष्ण जो चाहते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो कृष्ण ने जो चाहा है वो गीता में बता दिया है। तो इसको जब रोज पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आप उनके मन वाले बन जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। भगवान बना लेंगे, भगवान बना लेंगे, रियली बता रहे हैं। आपको बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ गीता पढ़नी पड़ेगी, है ना। कब आप में परिवर्तन आ गया आपको मालूम नहीं चलेगा, रियली बता रहे हैं। ये आंतरिक बातें हैं ना, ये आंतरिक बातें हैं। ये भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है कि आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, एडमिशन कराना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ गीता पढ़ना शुरू करिए, प्रभुपाद जी की शरण में आप आ गए, धीरे धीरे जो है सारा ज्ञान आपके अंदर स्वयं भगवान देंगे। भगवान ने क्या बोला कि तेषां सतचित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं राम राम हरे हरे। अभी हम लोगों को दामोदर प्रभु जी ने मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के